लंदन की तेज रफ्तार जिंदगी में कई चेहरे रोज मिलते हैं, बिछड़ते हैं। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो आपकी जिंदगी में भरोसे की एक दीवार बनकर आते हैं, और फिर वही दीवार अचानक गिर जाए तो सिर्फ मलबा नहीं गिरता, इंसान भी टूट जाता है। यही कहानी है मी क्वेनचोंग और जेमा मिचेल की। दो महिलाएं, दो बिल्कुल अलग जिंदगियां, एक का भरोसा और दूसरी का लालच, और फिर एक ऐसा खौफनाक अंत जो आज भी लोगों के दिलों में डर बनकर गूंजता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खूनी राज चैनल में। अगर आपने खूनी राज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो, आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है जेमा मिचेल वर्सेस मी चोंग मर्डर मी क्वेनचोंग, जिन्हें लोग प्यार से डेबरा भी बुलाते थे। एक 67 साल की बुजुर्ग महिला थी। उनका जन्म मलेशिया में हुआ था, लेकिन वो कई वर्षों से यूनाइटेड किंगडम में रह रही थी। वो एक धार्मिक, विनम्र और बेहद भावुक महिला थी। मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियां उन्हें अक्सर एकाकी बना देती थीं, लेकिन उनकी कोशिश हमेशा रहती थी कि वो समाज से जुड़ी रहे। इसी चाह ने उन्हें चर्च कम्युनिटी की ओर मोड़ा, जहां उनकी मुलाकात हुई जेमा मिचेल से। जेमा मिचेल दिखने में एक परिपक्व, शांत और काफी पढ़ी लिखी महिला थी। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई थी और उनकी ऑस्ट्रेलिया में एक प्रॉपर्टी भी था। जेमा ने ओस्टियोपैथी में डिग्री हासिल की थी और खुद को एक प्रोफेशनल मेडिकल वर्कर के रूप में दिखाया करती थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्होंने वह डिग्री कभी इस्तेमाल नहीं की। उनके पास कोई काम नहीं था और ना ही कोई फिक्स्ड इनकम। उनकी जिंदगी दिखने में अच्छी थी, लेकिन अंदर से आर्थिक रूप से टूट चुकी थी। दोनों महिलाओं की दोस्ती धार्मिकता और आध्यात्मिकता के इर्द गिर्द शुरू हुई। मी को विश्वास हो गया था कि जेमा एक अच्छी और समझदार इंसान है, और धीरे धीरे वह उन पर इतना भरोसा करने लगी कि जेमा की आर्थिक मदद तक करने को तैयार हो गई। जेमा का मकसद साफ था, उन्हें पैसे चाहिए थे। उनकी मां के घर की मरम्मत के लिए उन्हें लगभग 200,000 की जरूरत थी। मी ने शुरुआती तौर पर सहमति दी, लेकिन बाद में कुछ कारणों से पीछे हट गई। यही था वो मोड़ जहां से यह दोस्ती एक डरावने अपराध की ओर मुड़ गई। 11 जून 2021 को सुबह 8 बजे जेमा मी के घर पहुंची। उनके हाथ में एक बड़ा नीला सूटकेस था। सीसीटीवी कैमरे ने उन्हें रिकॉर्ड किया। सुबह वह खाली सूटकेस लेकर अंदर जाती हैं और दोपहर को लगभग 1:13 बजे भारी सूटकेस को घसीटते हुए बाहर निकलती है। उस फुटेज ने बाद में पुलिस जांच की नींव रखी। उस दिन मी की हत्या हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मी के सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद जेमा ने मी के शरीर को सूटकेस में ठूंस दिया, लेकिन इस सब से भी डरावना बात यह थी कि उन्होंने मी का सिर उनके शरीर से अलग कर दिया था। एक ऐसा काम जो न सिर्फ जघन्य था, बल्कि एक बेहद सोची समझी योजना का हिस्सा भी। इस हत्या के बाद जेमा 2 हफ्ते तक मी के शव को अपने घर के बगीचे में रखे रहती है। इस दौरान उन्होंने मी के दस्तावेज चुराए, एक नकली वसीयत तैयार की और उसमें खुद और अपनी मां को मी की सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बताया। उनकी योजना साफ थी, मी को हमेशा के लिए गायब कर देना और फिर उनके पैसे और घर पर कब्जा कर लेना। 26 जून 2021 को जेमा ने मी के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उन्होंने एक किराए की कार ली और साउथ इंग्लैंड के डेवन इलाके की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उनकी कार का टायर फट गया और उन्हें मदद के लिए AA ऑटोमोबाइल एसोसिएशन को बुलाना पड़ा। कार में मौजूद सूटकेस से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जिस पर AA कर्मचारी ने भी ध्यान दिया, लेकिन उस वक्त किसी को शक नहीं हुआ। 27 जून को डेवन के जंगलों में एक राहगीर को एक लाश दिखाई दी, बिना सिर की। यह वही मी चोंग थी जिन्हें जेमा मिचेल ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। 4 दिन बाद उसी इलाके में मी चोंग का सिर भी मिला। मी की गुमशुदगी पहले ही दर्ज की जा चुकी थी, और जब शव की पहचान हुई तो जांच अधिकारियों का शक सीधे जेमा पर गया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक एक कर ऐसे सुराग मिले जिनसे अपराध की पूरी कहानी खुलती गई। सबसे पहला और बड़ा सुराग सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें जेमा को मी के घर से भारी सूटकेस खींचते हुए देखा गया था। आगे जांच बढ़ाते हुए पुलिस ने जेमा के घर की तलाशी ली और वहां से मी के दस्तावेज, नकली वसीयत और कई अन्य सबूत बरामद किए।
यहां तक कि जिस फोन से जेमा ने कार किराए पर ली थी वो मी का ही फोन था, जिसे उन्होंने हत्या के बाद चालू किया था। जेमा अपना खुद का फोन अपने ही घर छोड़ आई थी ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक न हो सके। इस सबूत ने पुलिस के लिए मामला लगभग स्पष्ट कर दिया। जेमा को 6 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें पूछताछ के लिए लाया गया तो उन्होंने शुरू से ही खुद को निर्दोष बताया और किसी भी तरह की गलती मानने से इनकार किया। लेकिन उनके खिलाफ सबूत इतने भारी थे कि उनकी चुप्पी और शांत व्यवहार भी उन्हें निर्दोष साबित नहीं कर सका। अक्टूबर 2022 में मुकदमा शुरू हुआ। कोर्ट में पेश सबूतों ने साफ दिखा दिया कि यह एक प्लान्ड हत्या थी। सिर्फ लालच की वजह से जेमा ने एक भरोसेमंद दोस्त का खून किया। उसका शव 2 हफ्ते तक छुपाए रखा और जब डेबोराह की बॉडी से स्मेल आने लगी तो किसी को न पता लगे, इसलिए फिर उसे जंगलों में फेंक दिया। जज ने अपनी टिप्पणी में कहा, यह हत्या एक बेहद निर्मम और सुनियोजित काम था। आरोपी ने न सिर्फ अपनी दोस्त की हत्या की बल्कि पीड़िता के शरीर के साथ ऐसा व्यवहार किया जो किसी राक्षसी मानसिकता को दर्शाता है। 27 अक्टूबर को जूरी ने जेमा को मी चोंग की हत्या का दोषी पाया और अगले दिन उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें कम से कम 34 साल जेल में बिताने होंगे। इस केस की एक और खास बात यह थी कि ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार किसी महिला को सजा सुनाने की प्रक्रिया को टेलीविजन पर लाइव दिखाया गया, जिससे यह केस और भी चर्चित हो गया। यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह भरोसे के ताबूत में एक कील भी है। मी चोंग जैसी महिलाएं जो दूसरों की मदद करने के लिए अपना दिल खोल देती हैं, जब उन्हीं की मासूमियत उनके खिलाफ इस्तेमाल होती है तो यह समाज के लिए एक चेतावनी है। जेमा मिचेल ने दिखा दिया कि लालच कितना खतरनाक हो सकता है और किस हद तक कोई व्यक्ति जा सकता है अगर उसका जमीर मर चुका हो। चोंग की बहन एमी चोंग ने मिशेल को सजा सुनाए जाने से पहले अदालत में अपना भावुक बयान पढ़ा। उन्होंने कहा, डेबोरा की मौत हम सबके लिए बहुत बड़ा झटका था। हमें यह समझ ही नहीं आया कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। हालांकि हमारे बीच धर्म को लेकर कुछ मतभेद थे, इसलिए हम बहुत नजदीक नहीं थे। मुझे बहुत दुख है कि उसे इतनी डरावनी और दर्दनाक मौत झेलनी पड़ी। एमी ने बताया कि बहन मी की मौत के बाद उन्होंने कई रातें बिना नींद के गुजारी और यह घटना उनके जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ गई है। उन्होंने कहा, कोई भी सही दिमाग वाला इंसान किसी और के साथ वैसा नहीं कर सकता जैसा मिशेल ने किया। आज भी जब लोग इस केस को पढ़ते या सुनते हैं तो उनके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या हम सच में अपने दोस्तों को जानते हैं? क्या किसी की मुस्कुराहट के पीछे छिपी अंधेरी सच्चाई को पहचान पाना मुमकिन है? और क्या अब भी हम अपने आसपास के लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? मी की मौत के साथ एक मासूम भरोसे की भी हत्या हुई और जेमा की गिरफ्तारी ने दिखा दिया कि कितनी भी चालाकी से कोई अपराध करे, कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। खूनी राज को सब्सक्राइब करने मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद।